भाई शुक्रिया, कितना कितना अच्छा बोल पड़े हैं जी आप, माशाल्लाह। ये जी जी मेरी नौकरी है बाबा जी, मेरी नौकरी है। बिस्मिल्लाह करा। जब गुनाह करने से तुमको रोक देता है ज़मीर, बस समझ लो ये इमाम वक्त की आवाज़ है। हो ओए होए हो। बेशुमार। चलें, आपने अगर मूड बना ही दिया। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बड़ा मजमा होता है ना, बड़ा, उसमें बारीक बात वो ज़रा कम करनी चाहिए, चूँकि जब आवाम दाद ज़्यादा देती है तो सिलसिला बेहतर हो जाता है। लेकिन मैं देख रहा कि जितने चेहरे तशरीफ़ फरमाए सारे अदब दे ख़रीदार चेहरे, ठीक है। इसलिए किबला मैं आपको एक मौजू सुनाता हूँ, एक उन्वान सुनाता हूँ। आज भाई मुदस्सर इकबाल ऑफ झामरा, मालकों के बड़े खूबसूरत मदखान हैं। मेरे बाद हर हवाले से आपको महसूस फरमाएंगे। और मेरी हर दिल अज़ीज़ और मेरी फेवरेट शख्सियत भाई ग़ुलाम अब्बास सदफ़ी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाए। तो इंतज़ार नहीं, बस मैं कसीदा शेर फिर पढ़ा। अच्छा, मैं फिर पढ़ देना। मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो कह रहे हैं शेर फिर पढ़ दें, पढ़ दूँ। जब गुनाह करने से तुमको रोक देता है ज़मीर, बस समझ लो ये इमाम वक्त की आवाज़ है। मिलके जी सदके जा। मेरे कसीदे का मौजू और उन्वान है ख़त। इमाम ज़माना बादशाह को एक ख़त लिखा है, ख़त, ठीक है। हमारी शियाने हैदर करार की ज़ुबान में उसको कहा जाता है अरीज़ा, लेकिन शायर ने यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया ख़त। ख़त। अब शायर ने ख़त कैसे लिखा, वो इमाम को मुखातिब होके शायर बात करे। आपका अगर मूड है तो सलवात इतनी बुलंद तिलावत फरमाएं कि कसीदा पढ़ने को दिल करे। एक मातम एक शाह के गम खार का खत है, मैं सबके भाई क्या कहने, लुत्फ़ आया। हमेशा जियो ऐसे ही बोलना चाहिए और साउंड भी ऐसे ही चलना चाहिए जैसे साउंड चल रहा है। लुत्फ़ आ रहा है, गौर करना है। पिछले माइकों की थोड़ी आवाज़ बढ़ा देनी, गौर करना है। मैं अपने इमाम नाल मुखातिब हो रहा हूँ। मैं कह रहा मेरे मौला एक मातम एक शाह के गम खार का खत है, एक मातम एक शाह के गम खार का खत है, एक मातम एक शाह के गम खार का खत है, एक मातम एक शाह के गम खार का खत है, एक मातम एक शाह के गम खार का खत है, एक मातम एक शाह के गम खार का खत है, एक मातम एक शाह के गम खार का खत है। भाई मैं सबके क्या कहना है आपका सुने, मेहरबानी सैयद। मैं क्या कर रहा, एक मातमी एक शाह के गम खार का खत है। गल मैं तुहाडे नाल नहीं कर रहा, गल तुहाडे और अपने सांझे इमाम ज़माना बादशाह नाल कर रहा। मैं कह रहा मेरे मौला
मौला ये जड़ा मैं खत लिख रहा ना ये एक मातमी का तो एक गम खार का खत है। ठीक है, हूँ मैं अगली गल करने लगा, गौर करने। एक लफ्ज़ है गमे सरवर, गमे सरवर। हम लोग कहते हैं गमे हुसैन, जो इंडियन लोग हैं ना, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, वो गमे हुसैन नहीं कहते, वो कहते हैं गमे सरवर। इससे मुराद गमे हुसैन। हूँ मैं मिसरा पढ़ के ये वेखन लगा कि शोर सुनने वाले कितने बैठे तो शऊर सुनने वाले। ठीक है, देखें शोर और शऊर में ऐन का फ़र्क है, ऐन का। दरमियान में ऐन हो तो शऊर है, शऊर में से ऐन को निकाल दें तो शोर है, और ऐन अली है। मैसद के गौर करने खुसूसन जिन्होंने पता है कि शायरी किस चीज़ का नाम है, गौर करने। मैं अर्ज़ करें मेरे मौला एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, ये खत गम सरवर में गिरफ्तार का खत है। अरे क्या कहने भाई, क्या बात है सैयद, क्या बात है। मैं सदके ओए होए होए भाई, क्या सलाम है जी आपकी समातों, लुत्फ आ गया, हमेशा जियो। बिस्मिल्लाह कर। अल अजल अल अजल अल अजल। बेशुमार बिस्मिल्लाह करा। लानत बेशुमार। मैं सदके यहाँ भाई क्या कहने, एक मातमी एक शाह के गम खार का खत है, ये खत गम सरवर में गिरफ्तार का। खत है सैयद मेरा मेरा फिर आखा। अच्छा चलो फिर आख दो। अर्ज करें यहाँ एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, एक मातमी एक शाह के गमखार का खत है, ये खत गम सरवर में गिरफ्तार का खत है। सबके भाई क्या कहने। अच्छा चलो ठीक है। मैं सोच रहा कि अजे तो मैं कसीदे दी कीती है तमहीद, ते तमहीद ते इतनी दाद है तो शेर ते कैसी दाद हो सी। चलो आप सब हलाली मवाली शेर देखें, शेर किस मैार पे है, मैं देखूंगा आपने किस मैार पे शेर को वसूल किया। ठीक है, चूँकि ये शेर थोड़े वास्ते तोहफा है, और तोहफा देना तो चले ठीक है, लेकिन आगे वसूल करने वाले का भी ज़र्फ देखना चाहिए। गौर करने गम खार का ख़त है, गिरफ्तार का ख़त है। ले मैं तो तोहफा पेश करूँ। गौर करने लफ्ज़ है जी में, यानी मेरे जी में ये बात है, मेरे दिल में ये बात है। वो गल करिए मैं कह रहा मेरे मौला है जी में जुबां भेज तू इस बार में खत में, है जी में जुबां भेज तू इस बार में खत में, है जी में जुबां भेज तू इस बार में खत में, है जी में जुबां भेज तू इस बार में खत में,
मीसम तम्मार का खत है। सदके भाई सदके, सदके सैयद। ओ हो भाई क्या बात है। अल अजल पीछे पीछे वाले भी जी, जो पीछे बैठे हैं। अलीयुन वलीउल्लाह। मिलके हाथ तुझे भाई, रल के सारे क्या कहने, बिस्मिल्लाह करा। जी जी मैं आपको दाद देता हूँ यार, क्या कहने आपके सुनने के। मैं सदके यहाँ भाई क्या कहने, लुत्फ आया हमें। न्याज कबूल हो जी, न्याज कबूल हो। सदके आप हमेशा जी, आप हमेशा जी। मैं सदके अली है, बेशक बेशक माशाल्लाह। सफी साहब ने कि एक अश्क के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा, सरकार भी ये समझे कि अदादार का खत है। ये सफी साहब ने क्या मैं सदके गौर करने भाई गुलाम अब्बास सदफ़ी साहब ने एक शेर हदिया की था, लेकिन वो शेर मैंने तब पढ़ना है जब इस शेर की बारी आएगी। समझ जाएंगे ये अदादार का। सदके मैं सदके बिस्मिल्लाह करा पहन दो यार। सदके जी जी सुकून लाल जी, सुकून लाल, सुकून लाल। गौर करने मैं सदके यहाँ क्या कहने, शेर बड़ा कमाल है, लेकिन इस शेर की बारी आएगी फिर शेर पढ़ेंगे। है जी में जुबान भेज दूं इस बार मैं खत में। वो जान लें ये मीसमे तमार का खत है। अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है, अब ये शेर पढ़ूंगा फिर पता चलेगा कि आप तैयार थे या नहीं। अगर आप तैयार हैं तो मैं इंतज़ार ना कराऊँ, मैं ख़त पेश करें यहाँ इमाम कैसे खत लिखना है। मैं अर्ज़ करें यहाँ गाजी का लम खत के लिफाफे पे सजाऊं, गाजी का लम खत के लिफाफे पे सजाऊं, गाजी का लम खत के लिफाफे पे सजाऊं, गाजी का लम खत के लिफाफे पे सजाऊं। पहले से खबर हो के वफादार का खत है। हाथ उठाओ हैदर। मैं सदके भाई क्या कहना है भाई, बिस्मिल्लाह कर जियो जी, जियो करीम करबला कबूल फरमाए, हुसैन बादशाह कबूल फरमाए। मैं सदके क्या बात है यार आपके सुनने की। हुसैन बादशाह आपको सलामत रखे। क्या सुनने वाले चेहरे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि जश्न का आगाज़ ही इतना अच्छा है, ठीक है, जब इब्तदा इतनी अच्छी है तो इंतहा कैसी होगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद जो मालकों के मदा खान आएंगे वो मुझसे 1000 गुना अच्छा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फिर इंशाअल्लाह फिर कहाँ ये कैमरे से पीछे मुझे चंद आज़ादार दाद दे रहे हैं। अगर मैं शेर फिर पढ़ूं तो वो जो पीछे बैठे हों मुझे दाद देंगे, पक्की बात है। चलें
चलें, एक मातमी कह रहे जी शेर फिर पढ़ें तो पीछे वाले भी दाद देंगे और करने। मैं सिर्फ अगले वास्ते नहीं पढ़ रहा, मैं सारे वास्ते पढ़ रहा। हुसैन बादशाह सलामत रखे, जिथे बैठे हो हाथ उठा के जिक्र दा इस्तकबाल करना है, मेरी जाकरी वास्ते नहीं, जिक्र वास्ते। मैं करें गाजी का लम खत के लिफाफे पे सजाऊं, गाजी का लम खत के लिफाफे पे सजाऊं, पहले से खबर हो के वफादार का खत है। भाई सदके जा, क्या कहने। माशाल्लाह जी, हाँ जी, कात लिखो। मैं सके गाजी का अलम खत के लिफाफे पे सजाऊं, पहले से खबर हो ये महसूस के भाई क्या कहने। बिस्मिल्लाह करा। पहले से खबर हो ये वफादार का खत है। भाई मेरी बात ज़ाया नहीं करनी। पहले से खबर हो ये वफादार का खत है, पहले से खबर हो ये वफादार का खत है। अर्ज करें है ये भी इरादा के रखूं आंखें में इसमें, है ये भी इरादा के रखूं आंखें में इसमें, है ये भी इरादा के रखूं आंखें में इसमें, हाँ है ये भी इरादा के रखूं आंखें में इसमें, वो जान ले ये तालिब दीदार का खत है। मैं सदके जा, सदके भाई सदके। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने। मैं सदके भाई हमेशा जियो। हाय हाय, है ये भी इरादा कि रखूं आंखें में इसमें, वो जान लें ये तालिबे यहाँ। बिस्मिल्लाह करा। यहाँ तक थी कसीदे की तमहीद। कसीदा अभी शुरू हो रहा है, शुरू। तमहीद पे आप अज़ादारों ने कमाल माहौल बना दिया, ठीक है। हुण इंतज़ार नहीं, मैं वेख रहा कि तुसी बिल्कुल तैयार हो। इस वास्ते मैं वक्त ज़ाया ना करा। एक दफ़ा ज़रा मेरे साथ दोहराएंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि हर हलाली तक मेरी बात पहुंच गई। है ये भी इरादा कि रखूं आंखें मैं इसमें, वो जान लें ये तालिबे दीदार का खत है, वो जान लें ये तालिबे दीदार का खत है, वो जान लें ये तालिबे दीदार का खत है। मालका दे खूबसूरत मदा खान भाई ग़ुलाम अब्बास रतन साहब मेरे बाद हर हवाले से महसूस फरमाएंगे। वक्त अब कलील होता जा रहा है, आप मेरी तरफ देखेंगे तो अगला शेर हदिया कर दूंगा। इंतज़ार नहीं, अगर तुसी तैयार हो तो अगला शेर सुनो। मैं करें मैं रोज़ा शबीर अरीज़े में बनाऊं, 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 वो जान
खत किसी ज़वार का खत है। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने, मैं सदके 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 यहाँ ले। अब वक्त आ गया। शेर भाईजान ने लिखा है, भाई गुलाम अब्बास सदफी साहब। किबला क्या कहने, सुभान अल्लाह, मैंने अपने हिस्से की दाद और दुआ दे दी है, ठीक है। अब आपकी बारी है। अगर बात यहाँ लगे गौर करने, एक गुलाम अब्बास सदफी साहब ने लिखा कि अरीज़ा जो लिखा है, कैसे लिखा है, वो फरमा रहे हैं, एक ऐश के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा, एक ऐश के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा, एक ऐश के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा, एक ऐश के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा, एक ऐश के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा। सरकार समझ जाए आजादा का खत है। हाथ उठाओ हैदर। सुभान अल्लाह। सदके भाई सदके भाई, क्या कहने, लुत्फ आया। अच्छी रिस्पॉन्स आई है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। ओके नारा तकबीर। नहीं नहीं नहीं, पीर मोहसन शाह ते बाबा जी इंज नहीं, नहीं हो गई, नहीं आज ध्याड़ी हो गई। जिन जिनू जिस जिस बंदे नू जाकर गुलाम अब्बास सदफी दा शेर पसंद आया, उस बंदे तो बाजू बुलंद होने चाहिए ने, तब बाजू बुलंद होने चाहिए। भाई शाह नजफ है, इनका क्लब बनाने पता लगे किनू किनू गुलाम अब्बास सदफी दा शेर पसंद आया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सारे ने। नारे रिसाला, पाइतानी कुल ईमान सवा लाख नारे हैदरी जिंदाबाद। यासर भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। सदके भाई फिर आखा सारे का प्रोग्राम ही आखा जी। मैं सदके गौर है। चलो शेर एक बारी फिर आख देने। गुलाम अब्बास सदफी साहब ये फरमा रहे हैं, क्या वो आख रहे हैं, एक ऐश के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा, एक ऐश के अरीजे पे रखा कुछ नहीं लिखा। सरकार समझ जाए आजादार का खत है। सदके जावा भाई, क्या कहने। चूंकि जो कलाम होता है ना, कलाम ये इसकी दाद और दुआ शायर का हक होता है। ये कलाम लिखा हुआ है मेरे बहुत प्यारे भाईजान शायर अहले बैत नूर अली नूर साहब। उन्होंने आखिरी शेर जो मकता है मकता वो लिखा। ज़ाकिरीन काफ़ी हैं, तमहीद का टाइम नहीं है, गौर करने। नूर अली नूर साहब ने अपनी अकीदत का इजहार कैसे किया, लो शेर हदिया कर, वो फरमा रहे हैं, ए नूर अली सिर्फ है ये एक तमन्ना, ए नूर अली सिर्फ है ये एक तमन्ना, है नूर अली सिर्फ है ये एक तमन्ना। मौला कहे ये खत मेरे हुबदार का खत है। अरे क्या कहने, अरे क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आखा सारे का प्रोग्राम है जी, आखा जी
बिस्मिल्लाह सब कहें तो फिर मैं कहता हूँ जी। नहीं, वो पीछे वाले ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह कहें तो कहता हूँ। सबके शेर फिरा को मैच करें यार। ए नूर अली सिर्फ है ये एक तमन्ना, मौला कहे ये खत मेरे हुबदार का खत है। माशाल्लाह। अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल। सदके जी बेशक बेशक ऐसी बात जी ऐसे बेशक बेशक आपकी मेहमान नवाजी के क्या कहने। साढ़े एक जाकिर इन मालकां दे बहुत खूबसूरत मदाखान इन भाई नाहीद अब्बास जग साहब। वो जशन विच कोई 5-6 कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन वो 4-5 कसीदे पढ़ के ना वो आते हैं भाई कसीदा तो मैं पढ़ना है। काफ़ी अज़ादारों की ये फरमाइश है, लेकिन मैंने उन सब अज़ादारों से हाथ जोड़ के पहले माफ़ी मांगी। मैंने कहा ये कसीदा जो है ना, ये चंद चुने हुए अज़ादारों के लिए ये कसीदा है, ठीक है। कुछ कसीदे होते हैं अवामी होते हैं, कुछ चुने हुए अज़ादारों के लिए होते हैं, लेकिन आपके मयार समात को देख के मुझे ये कसीदा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक मयार सुनाता हूँ, मयार, ठीक है। कसीदे की रदीफ़ है, रेपिटेशन है, बार बार आएगा, आगे की बात है, आगे की बात है। जिहड़ी मैं गल करन लगा वो इत्थे दी गल नहीं, वो कित्थे दी गल है, आगे की बात है। काफ़ी सारे अज़ादारों का हुक्म है, खुसूसन मेरा छोटा भाई है भाई ज़ीशान मुश्तबाई, उन्होंने कह के एक कसीदा ना पढ़िया ना तो फिर आहो, ठीक है। तो भाई ज़ीशान के हुक्म पे और काफ़ी सारे अज़ादारों के हुक्म पे आगे की बात है, आगे की बात है। आपकी सलवात को देख के, उसकी आवाज़ को देख के कसीदे का खर्च रखना है कि कहाँ कसीदा मैंने रखना है। जितनी बुलंद पढ़ सकते हैं उतनी बुलंद सलवात तिलावत में। हर एक बुलंद बात से आगे की बात है, बुलंद बात से आगे की बात है, हर एक बुलंद बात से आगे की बात है। मैं सदके हर एक कपड़ा देखी बुलंद बात से पिछो ले लो, आगे की बात है। जो मुझे देखेगा उसे बात समझ आएगी। शेर के पीछे एक वाकया अपने इस हाथ पे मैं वो वाकया रखूँगा, ठीक है। वो वाकया मेरे इस हाथ में है, जो इसे देखेगा उसे समझ आएगी। एक लफ्ज़ है ज़ुमानी है, दो मतलब है उस लफ्ज़ के, लेकिन वो लफ्ज़ 10 के। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाह रहा। हर एक बुलंद बात से
आगे की बात है, ये बात कायनात से आगे की बात है। वो गल के लिए जड़ी कायनात तो के मेरी तरफ देखिएगा, मैं वाक्या नहीं पढ़ रहा, मैं शेर पढ़ रहा, मैं अर्ज कर रहा। पर्दे में जिक्र हाथ का सुनकर है लोग सुन। मैं सदके बाहर करें भाई, ज़्यादा शोर ना करो, ठीक है, ठीक है, शोर नहीं करना, इसको शऊर करके पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा शोर नहीं चाहिए, इसको जमा के पढ़ो, ठीक है। वो सारे शऊर सुनते हैं, ठीक है, शोर को पसंद नहीं करते, मुझे पता है। गौर करने हर एक बुलंद बात से आगे की बात है, ये बात कायनात से आगे की बात है। मैं अर्ज कर रहा, पर्दे में जिक्र हाथ का सुनकर है लोग सुन। पर्दे में जिक्र हाथ का सुनकर है लोग सुन। बाकी अभी तो हाथ से आगे की बात है। सदके आज कुछ लोग कहते हैं, बिस्मिल्लाह करा, पर्दे में जिक्र हाथ का सुनकर हैं लोग, बाकी अभी तो हाथ से। आज कुछ लोग कहते हैं ये जो विलायत अली है ना, विलायत अली ये वाजिब है, वाजिब। कुछ कहते हैं यार ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब है। जो वाजिब कहते हैं उनके हिसाब में वाजिब ठीक है, जो मुस्तहब कहते हैं उनके हिसाब में मुस्तहब ठीक है। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, मैं फरमाने मासूम के मुताबिक एक बात करता हूँ, बात यहाँ लग जाए तो बोल पड़िएगा। अब देखूँगा कि मेरे अकीदे के साथ किस किस सज़ादार का अकीदा टैली कर है। मैं हाथ जोड़ क्या करें, वाजिब नहीं विलायते हैदर ए मोमिनो। वाजिब नहीं विलायते हैदर ए मोमिनो। ये हुक्म वाजिबात से आगे की बात। होए 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 होए, होए होए, सदके मैं सदके जा ऐसा है ना, क्या बात है, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना है, क्या कहना। मैं सदके जा। मैं सदके भाई जैगम अब्बास मुश्तबाई साहब ने ये इनाम पेश किया है और एक फरमाइश भी की है, पूरी कर दूं। लेकिन एक दफ़ा फिर भाई गुलाम अब्बास सदफ़ी साहब का लिखा हुआ शेर ये मैंने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। कसीदा ही इस शेर के लिए शुरू किया है। मुझे इस शेर के लिए पता नहीं कितने अज़ादारों ने इस कसीदे का हुक्म किया, ठीक है। वक्त नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्त इतना नहीं है कि मैं किसी तूरानी गुफ्तगू में पढ़ूँ। पीछे मालकों के मदा खान बहुत ज़्यादा हैं और फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं भाई गुलाम अब्बास सदफ़ी साहब का पूरे मुल्क ये शेर मैं भाई दे नाम लैके तो ये शेर पढ़े, लेकिन उनकी मौजूदगी में ये शेर पढ़ने का लुत्फ़ एक अलग आएगा। कसीदा लिखा हुआ है भाई हसन मुज्तबा, ठीक है, ये इस कसीदे के शायर हैं। लेकिन एक शेर भाई ने हदिया किया है, वो शेर केड़ा है भाई फरमा रहे हैं, नोके सिना
पे बेबदल एक सर का बोलना, नोके सिना पे बेबदल एक सर का बोलना, नबियों के मौजज़ात से आगे की बात। सदके 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 मैं सदके ओए हाय ओए हाय। सदके जाए अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। पहचान मिलके मिलके रल के पिछले सदके सदके जान सदके जान नौके से ना पे फिर आका वो पीछे पीछे वाले कहें तो फिर कह देता हूँ, कह दूँ जी। चलो फिर आको भाई अर्ज करें नोके सिना पे बेबदल एक सर का बोलना, नबियों के मौजज़ात से आगे की बात है। एक कसीदा, कसीदे की रदीफ है कौन है कौन है कौन है। मेरे दो कसीदे सुन के अभी तक खामोश कौन कौन है कौन है कौन है। ये नक्शबंदिया साउंड भाई पिछले माइकों की आवाज़ ऐसे कर दें जैसे मैं चाहता हूँ, फिर मैं कसीदा ऐसे पढ़ूंगा जैसे अज़ादार चाहते हैं। पिछले सोजियों के माइक की आवाज़ को थोड़ा बढ़ा दीजिए। कौन है कौन है कौन है ये। हाँ जी। है इल्म के शहर का दर भला कौन है, शहर का दर भला कौन है, इल्म के शहर का दर भला कौन है, इल्म के शहर का दर भला कौन है। क्या बताऊं तुम्हें मुर्तजा कौन है। मैं सबके भाई क्या कहने लुत्फ आया हमेशा जियो बानिया ने जश्न बाबा सैयद जुल्फकार शाह साहब ने एक टॉपिक का एक मौजूदा हुक्म किया। वो टॉपिक मैं पूरे का पूरा एक शेर पढ़न लगा, ठीक है। बानिया ने जश्न दिया ये पुरखलूस से तमाम मालिक अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। शेर एक टॉपिक पूरा अगर शेर पढ़ के मेंबर छोड़ दूं तो मेरा ख्याल है मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल है, लेकिन ये शेर उस मकाम पे सुने। फिर एक शेर और हदिया करूँगा, गौर करने मैं पहले फीज़ा की अज़मत तो पहचान ले, पहले फीज़ा की अज़मत तो पहचान ले, बाद में सोचना फातिमा कौन है। सदके 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 भाई क्या कहने। पहले फिजा की अजमत तो पहचान ले, बाद में सोचना। सैयदा शेर कमाल
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। बच्चे एक एक लफ्ज़ है अदू। अदू अदू का क्या मतलब होता है? दुश्मन। ठीक है, आपको पता है जी, जो जो छोटे बच्चे बैठे हैं बच्चे, लफ्ज़ अदू इसका मतलब है दुश्मन। इंतज़ार नहीं, शेर के पीछे एक वाक़या है, वाक़या नहीं पढ़ रहा, बस डायरेक्ट शेर पढ़ के थोड़े चेहरिया की जियारत कर रहे हैं कि केड़ा हलाली मुवाली। सब तो पहले इस गल पर पहुँचा गौर करने मर्ज करें। जंग सिफीन में कह रहे थे अदू, जंग सिफीन में कह रहे थे अदू, ये अली की तरह दूसरा कौन है? दम दम सखी सरदार कलंदर